जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। वक्रांगी लिमिटेड का जस्ट अभी अभी रिजल्ट आया है दोस्तों, और सारे रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी मैं भी नहीं देखा हूँ कि कैसा रिजल्ट आया है कैसा नहीं आया है, जस्ट अभी अभी आना आ ही रहा है। रिजल्ट का यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पीडीएफ है रिजल्ट का। टोटल वैल्यू इन लाख में दी गई है, तो करोड़ में कन्वर्ट करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। यह स्टैंडअलोन रिजल्ट है। बाद में इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में, अगर होगा तो ठीक है ना। तो दोनों रिजल्ट देखेंगे कुल मिला के। अभी इस क्वार्टर में इसको जो इनकम हुआ है वो इनकम हुआ है 48.5 करोड़ रुपए का। कितना? 48.5 करोड़ रुपए का इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में लगभग 44.5 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम हुई थी, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 46.5 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम हुई थी। तो इस बार तो इनकम में बढ़ोतरी आ रही है, चाहे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देख लीजिए तो 10% की, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 5% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है लगभग लगभग यहाँ पे, ठीक है ना। वहीं पे अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे, खर्चे की बात करेंगे, तो खर्चा इसका 43 करोड़ 64 लाख आया है। पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ 44 लाख था, और इसके सेम क्वार्टर में भी 44 करोड़ 30 लाख के आसपास था। तो देखिए इस बार इसके इनकम में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, लेकिन साल दर साल बेसिस पे इसके खर्चे में गिरावट भी देखने के लिए मिली है। तो दोनों चीज़ पॉजिटिव हो गया है, समझ रहे हो आप लोग। साल दर साल बेसिस पे इनकम बढ़ी है, और साल दर साल बेसिस पे खर्चा घटा है। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे खर्चा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो आ रहा है लगभग 5 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 3.25 करोड़ के आसपास था, और इसके सेम क्वार्टर में 2.5 करोड़ के आसपास केवल था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आते आते मैटर बिल्कुल चेंज होता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे अगर टैक्स वॉक्स देने के बाद प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देख लेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं, तो 3.7 करोड़ के आसपास का कंपनी को यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। मतलब समझ रहे हो आप लोग, लगभग 4.25 करोड़ रुपए का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 2.25 करोड़ रुपए का ही नेट प्रॉफिट था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो उस समय तो 2 ही करोड़ का नेट प्रॉफिट था। दो से देखेंगे तो लगभग लगभग 4 आ रहा है। तो लगभग लगभग 100% की ग्रोथ जो है नेट प्रॉफिट में साल दर साल बेसिस पे देखने के लिए मिल रही है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखेंगे तो लगभग 40-50% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो देखिए 2 पैसे के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर ट्रेड कर रहा था। अभी इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ के 3 पैसा यहाँ पे हो चुका है। ये स्टैंड लोन है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग कंसोलिडेटेड पे भी चलेंगे, कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसका कैसा आया है। तो ये यहाँ पे है इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट। वही चीज़ इसमें भी टोटल जो वैल्यू है लाख में ही दी गई है। तो अब इसमें देखेंगे तो 61.5 करोड़ रुपए के आसपास का इनकम इस बार हुआ है। पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ था, इसके सेम क्वार्टर में 68 करोड़ था। तो कंसोलिडेटेड में अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से भी और इसके सेम क्वार्टर से, दोनों क्वार्टर से रेवेन्यू जो है, इनकम जो है वो कम हुई है। वहीं पे खर्चे की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो खर्चा यहाँ पे 57 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 66 करोड़ था, और इसके सेम क्वार्टर में 67 करोड़ के आसपास का था। मतलब इस क्वार्टर में इसकी इनकम तो कम थी, लेकिन खर्चा और भी कम है। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा कम है। वही चीज़ हम लोगों को ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, कह लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने के लिए मिल जाएगी। 4.25 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। सेम क्वार्टर में तो केवल 1.5 करोड़ का था। तो भले ही इस क्वार्टर में इसको इनकम कम हुई है, लेकिन खर्चा और भी ज़्यादा कम होने की वजह से कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। और यही चीज़ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट में आपको दिख जाएगी। नेट प्रॉफिट इसको 3 करोड़ 15 लाख का आया है। पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और इसके सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो केवल 1 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिला है। वहीं पे बात करेंगे अर्निंग पर शेयर का, तो 3 पैसे पे अर्निंग पर शेयर है। पिछले क्वार्टर में भी 3 पैसे था, और इसके सेम क्वार्टर में तो केवल 1 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर देखने के लिए हम लोग को मिला है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि चाहे आप स्टैंड लोन देख लीजिए, चाहे आप जो है कंसोलिडेटेड देख लीजिए, दोनों रिजल्ट में देखेंगे तो बेहतर ही रिजल्ट आया है। पिछले क्वार्टर में भी देखेंगे 3 करोड़ के आसपास का ही इसका मतलब नेट प्रॉफिट था। तो कुल मिला के ठीक ठाक रिजल्ट आया है। रिजल्ट में कोई तो ऐसे खराबी नहीं है। अब चार्ट वैसे भी गिर रहा है 6-6%, अभी पिछले दिन ही गिरा था, तो उसका मैटर कुछ अलग है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, रिजल्ट शानदार आया है, बढ़िया है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना।